उसके बाद पिंपा और वीर अपनी माँ को थोड़ी देर में देख लेते हैं और तेजी से दोनों उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। इसके बाद बिना किसी से पूछे अपनी माँ को छुड़ाने के लिए सब कौवा से लड़ते हैं। हम हाथ जोड़कर हार मान रहे हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो और अपनी माँ को लेकर चले जाओ। तुम लोग छोटे आदमी नहीं हो। तुम दोनों भाई एक दिन पूरी दुनिया पर राज करोगे। इसके बाद दोनों भाई अपनी माँ के गले मिलकर रोने लगते हैं। माँ, अब हम लोग बहुत बड़े और होशियार हो गए हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें तो सुनामी भी कुछ नहीं कर सकी। माँ, आप किसी से मत डरना, क्योंकि तुम्हारे 2 बेटे हैं और दोनों तबाही हैं। हम लोगों ने बचपन से बहुत दुख सहे हैं। अब सबसे बदला लेंगे। हम जानते हैं कि अभी बाज और लाल कौवा जिंदा हैं, क्योंकि वो सुनामी से पहले ही जंग छोड़कर भाग गए थे। अब हम उनसे भी बदला लेंगे। हाँ बेटा, मुझे कलर इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम लोग हो। आज से मैं पहले जैसी जूंगी। चलो बेटा, तुम लोगों की तरह 2 और बच्चे घोंसले में हैं। उसी सुनामी में वो बहकर आ गए थे। हमने घोंसले में उनको संभाल के रखे हैं। ठीक है माँ, चलो जल्दी चलो। इधर लाल सांप की मालिक को शुतुरमुर्ग अपने जाल में फंसा कर ले जाते हैं। उसके बाद ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसे फेंक देते हैं। अब कभी नहीं आएगी, इस दुनिया से चली गई। जो इस जंगल में किसी बच्चे की रक्षा करेगा, उसे कोई नहीं हम लोगों से बचाएगा। सबका यही हाल होगा। इसके बाद ये काला कौवा उस पुराने बाज और लाल कौवे के पास जाकर पिंपा और वीर के लिए एक प्लानिंग बना रहे हैं। इधर पिंपा और वीर दोनों बच्चों के पास आकर दोनों को अपनी गोद में खेलाते हैं। तभी वही शुतुरमुर्ग का गैंग तीनों को घेर लेता है। अब तुम सबका ऐसा हाल करेंगे कि कोई नहीं किया होगा आज तक, और देखते हैं तुम लोगों को कौन आता है बचाने। अब जो इस बच्चे को बचाएगा, उसका भी यही हाल करेंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 15।